Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है। जब 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी या 3 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी तो ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा शिफ्ट सरल था, कौन सा कठिन था। जो बच्चा कमज़ोर है वो आगे निकल जाएगा, जिसका बहुत अच्छा तैयारी है, जो मेरिटोरियस है, वो पीछे चला जाएगा। हो सकता है उसका सिलेक्शन भी ना हो। उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा और आरओ की परीक्षा को लेकर सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे हैं। क्यों सैकड़ों छात्र इस परीक्षा की व्यवस्था पर आपत्ति जता रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए उत्कर्ष द्विवेदी जी हैं। उत्कर्ष द्विवेदी जी, आरओ की परीक्षा हो या पीसीएस की परीक्षा, उसके तमाम तकनीकी पहलुओं के एक्सपर्ट हैं। उत्कर्ष जी, क्या मामला है? ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बच्चों की सबसे ज्यादा आपत्ति है। ये क्या चीज है नॉर्मलाइजेशन? अगर साधारण भाषा में देखें तो इसको लेकर बच्चों की आपत्ति है, चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है ना, ये अचानक से क्यों उठा है, इसके पीछे आप ये तर्क समझिएगा। जब जिन परीक्षाओं में मैथमेटिक्स रहता है, वहाँ पर कोई प्रश्न जो है सीधा या तो फॉर्मूले पे आता है या उसी का एनालिटिकल पोर्शन पे आ जाता है। तो होता क्या है कि ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्न सरल है, कौन सा कठिन है। लेकिन जीएस के जो मानविकी के जो प्रश्न होते हैं, वो उसमें आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रश्न सरल है, कौन सा कठिन है। तो जब एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षाएं होती हैं तो मानविकी विषयों में कौन सा प्रश्न सरल था, कौन सा कठिन था, ये सापेक्ष हो जाता है उस स्टूडेंट के कि उसने पढ़ाई किस बुक से की है, किस तरह के प्रश्न उसने सॉल्व किए हैं, इस पर डिपेंड कर जाता है। तो वहाँ पर कोई भी ऐसा मेथड है ही नहीं जिससे आप ये पता लगा सको कि इतिहास का या भूगोल का कौन सा प्रश्न सरल है दूसरे प्रश्न की तुलना में और कौन सा कठिन है। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है। जब 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी या 3 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी तो ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा शिफ्ट सरल था, कौन सा कठिन था। तो इसमें अंतर क्या पैदा करेगा कि अगर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स किसी शिफ्ट में ज़्यादा हो गए तो उस शिफ्ट के छात्रों की मेरिट हाई चली जाएगी, और दूसरा जो शिफ्ट होगा उसमें अगर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो उसकी मेरिट जो है कम जाएगी। और चूंकि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल पे आधारित होगा, परसेंटाइल पे जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप सोचिए कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। जो बच्चा कमज़ोर है वो आगे निकल जाएगा, जिसका बहुत अच्छा तैयारी है, जो मेरिटोरियस है, वो पीछे चला जाएगा। हो सकता है उसका सिलेक्शन भी ना हो। ये मूल समस्या है। तो नॉर्मलाइजेशन से भर्ती पर भी कोई असर पड़ेगा? भर्ती प्रक्रिया पे भी संभावना है कि रिजल्ट निकलेगा तो बच्चे कोर्ट चले जाएंगे? जी, देखिए, इसके पहले भी एक और पेपर है। मैं सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है यूपी पीसीएस का, सीसैट की बात करूंगा। तो सीसैट में नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, उसमें 33% क्वालिफाइंग मार्क्स पाना अनिवार्य है। उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि आयोग ने जो नोटिस जारी की है अचानक से 1 महीने पहले परीक्षा के, तो उसमें ये बताया ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन करेगा कैसे वो। तो ये भी छात्रों के मन में है संदेह कि आखिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे कैसे, सीसैट में क्या होगा। निश्चित रूप से भर्ती फंसेगी जब कोर्ट में जाएगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो खेल है उस शुरू होने के बाद उसके नियम नहीं बदल सकते हैं। मतलब आप नोटिफिकेशन जारी कर देते हो तो उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं कर। खेल कहाँ शुरू हुआ? अभी तो सिर्फ एक परीक्षा की तिथियां आई हैं, परीक्षा का कितने शेड्यूल होगा वो आया है। अभी कहाँ, ना तो परीक्षा हुई है ना प्रश्न तो कुछ हुआ है। इसके पहले जो निर्णय हुए थे आज तक सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे यह निर्णय थोड़ा सा अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये संवैधानिक पीठ का निर्णय है, 5 जजों की पीठ ने निर्णय दिया है। तो जी, तो 5 जजों की पीठ का निर्णय है सर। इसमें क्या है कि अभी तक के जो निर्णय थे उसमें ये नहीं बताया जाता था खेल कब शुरू हुआ। अब इस निर्णय में आप देखेंगे पहले ही पॉइंट में स्पष्ट कर दिया गया है कि विज्ञप्ति जारी होते ही खेल शुरू हो जाता है, उसके बाद रूल्स चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ये राय है इसमें, जो इसमें से मीन में एक निकाल रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि आयोग, उसमें जो चौथा पॉइंट है या पांचवा पॉइंट है, मुझे याद नहीं है, कि आयोग परीक्षा को सरलता से संपन्न कराने के लिए कोई परिवर्तन उसमें कर सकता है या नियम बना सकता है। तो यहाँ पर मैं चौथे बिंदु पर फोकस करना चाहूँगा, चौथे बिंदु पर बात करना चाहूँगा कि वहाँ पर यह भी कहा गया है कि कोई भी नियम मनमाना पूर्ण नहीं बना सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी ऐसा नियम आप नहीं बना सकते जिससे अभ्यर्थी आश्चर्यचकित हो जाएं। यहाँ पर आश्चर्यचकित होने का मतलब आप समझिए कि आश्चर्यचकित होने का मतलब ये हुआ कि कुछ संदेह उत्पन्न हो जाए, परीक्षा प्रक्रिया पे संदेह उत्पन्न हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन निश्चित रूप से परीक्षा प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े करता है। इसलिए भी खड़े करता है सर कि आपके पास 75 जिले हैं, 75 जिलों में मात्र 41 जिलों में आपको सेंटर मिल पाए हैं, वो भी पूरे एक साल लगभग हो गए हैं। ये एग्ज़ाम पीसीएस का मार्च में और 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, बाद में कैंसिल हो गया था। उसके बाद परीक्षा ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी, लेकिन पूरा साल होने को आया है, कोई परीक्षा अभी तक संपन्न नहीं हुई और अचानक से नोटिस दे दी जाती है। पहले 27 अक्टूबर की नोटिस थी, वो रद्द करते हुए परीक्षा जो है आगे बढ़ा करके 7-8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में 2 पालियों में कर दी गई है। लेकिन अब जो आयोग ने जो बताया, जो अब सरकार ने जो मानक बनाए कि किसी भी पाली में 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी नहीं होंगे, जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो सरकारी स्कूल में ही होगा, तो ये जो मानक है, क्योंकि आयोग या कोई भी परीक्षा कराने वाली संस्था की इस बात पे भी फोकस रहता है या इस बात की भी मजबूरी रहती है कि पेपर लीक ना होने पाए, तो पेपर लीक को रोकने के लिए या पेपर की शुचिता को बरकरार रखने के लिए ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है, ये सरकार और आयोग का तर्क है। निश्चित रूप से वो बदलाव जरूर करने चाहिए जिससे परीक्षा की शुचिता बने। अब ये जो बदलाव हो रहा है उस पर तो परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। भर्तियां जो जल्दी कराने का प्रयास लोग कर रहे हैं, कोर्ट में भर्तियां जाएंगी तो आप सोचिए कितने लंबे समय तक नहीं, लेकिन 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी बगैर नहीं बैठने पर ही सरकार ने कहा है कि 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी अगर हैं तो 2 पालियों में परीक्षा कराई जाए, तो फिर कहाँ पे? देखिए सर, यूपी बोर्ड की परीक्षा होती है, कम से कम 20 लाख छात्र उसमें बैठते हैं। वहां पर अवसंरचना संबंधी, मानक संबंधी कोई भी परेशानी क्यों नहीं आती है सरकार के पास? 5 लाख छात्रों का एग्जाम कराने में ही क्यों परेशानी आ रही है? अभी कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें हर पाली में 4.5-5 लाख कैंडिडेट बैठे थे, उसमें कोई समस्या नहीं आई। तो इस परीक्षा में क्यों अचानक से समस्या आ गई? और 75 जिले हैं आपके पास, आपने प्रयास किया होता। एसओपी में एक आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एसओपी का भी एक मुद्दा है कि जो सरकार ने एसओपी बनाई है, आयोग ने जो एसओपी अपनाई है, तो सरकार वाली एसओपी आयोग ने भी स्वीकार की है। उसमें 10 किलोमीटर जो जिला मुख्यालय है उससे दायरा 10 किलोमीटर तय किया गया है कि इतने किलोमीटर में ही सेंटर होने चाहिए। और दूसरा जो रूल है उसमें स्ट्रिक्टनेस बढ़ाने के लिए कि हम प्राइवेट कॉलेज को सेंटर नहीं बनाएंगे, जो भी होंगे एडेड होंगे या फिर सरकारी होंगे। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार यदि विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजों को सेंटर बना ले तो जिस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा में आराम से वो संपन्न हो गई, कोई समस्या नहीं आई, तो ये भी संपन्न हो सकती है। मेन आप लोगों का आपत्ति नॉर्मलाइजेशन पर है, जिससे लगता है आप लोगों को बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। लगता नहीं है, तय है न्याय नहीं होगा। आप 2 प्रश्नों में कभी भी समानता कैसे ला सकते हैं? आप बताइए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ? इन दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट करें? कौन सा सरल है, कौन सा कठिन? आप ये कहेंगे कि मैंने तराइन वाला पढ़ा है इसलिए वो सरल है, हमने पानीपत का नहीं पढ़ा इसलिए कठिन है। बस यही एक कारण हो सकता है। दोनों पढ़ा है तो आप नहीं बता सकते कौन सा सरल है, कौन सा कठिन है। ये समस्या है। आप कैसे समानता लाएंगे उसमें? तो उसी में 2 परीक्षाएं, 2 टेस्ट पेपर दे करके एक बच्चा जो है वो आगे बढ़ जा रहा है, दूसरा। बाकी दूसरी परीक्षाएं भी तो होंगी ना इसी तरीके से, तो उसमें भी फिर बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां पर बहुत ज्यादा कैंडिडेट, जैसे कि लोग आईआईटी जेईई का उदाहरण दे रहे हैं, वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखिए कितने ज्यादा हैं। ठीक है, वहां पर मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें डिफिकल्टी लेवल आसानी से पता लग सकता है। लेकिन मानविकी विषय पर आधारित परीक्षाओं में 1 से अधिक शिफ्ट की परीक्षा घातक है, कोई भी परीक्षा हो।
और यूपीपीसीएस का एग्जाम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम है सर। इतने ज्यादा अभ्यर्थी भी नहीं हो। आरओ का भी एग्जाम जो है बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, 2-2 ढाई साल से तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की। तो ऐसे में ये नॉर्मलाइजेशन उनके लिए एक धोखे से जो है कम कुछ नहीं है। इसीलिए छात्र विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके साथ कहीं अन्याय न हो जाए, वो फिर से सड़क पर उतरे। ये उत्कर्ष द्विवेदी, जिनका सीधे से कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ऐसे आयोग कब तय करेगा, कैसे तय करेगा कि कौन सा सवाल आसान था, कौन सा कठिन, और जब इसको तय करने में परेशानी आएगी तो जाहिर सी बात है कि मेरिट तय करने में भी परेशानी होगी और अंततोगत्वा रिजल्ट में परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के लिए भी कानूनी दांव पेच में उलझ कर न रह जाए। बस यही एक डर है जिसकी वजह से छात्र सड़कों पर हैं।